हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सीधे पॉइंट की बात। मैं जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस आपको बना के भेज रहा हूँ, तो आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को देख लिया होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड वीडियो की, जो क्वेश्चंस वही बेस्ड हैं, एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग। तो कुछ बच्चों के सजेशंस ये आ रहे हैं कि सर एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन कराइए। तो उससे बुरा तो नहीं है, ये 5-5 करके भी कर सकते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा हो सकता है कि लगता हो कि भाई थोड़ा बोरिंग है। तो एक काम करते हैं, तो आज 5 ही कराते हैं, 5 ही लेके चलते हैं। जब आपको लगेगा कि अब तैयार हो अच्छी तरह से तो बताना 10 कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एट द एंड ऑफ द डे जो ज़रूरी है वो है कि आपको आ रहा है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये ज़रूरी है। 5 करो, 10 करो, 20 करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो को हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, और आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चंस कहा था सॉल्व करके रखिएगा, और आप लोग काफ़ी मेहनत किए उसके लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और सॉल्व नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं। मेरा काम बोलना है, आपका काम सुन के इग्नोर करना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी है जो समकोण त्रिभुज है। कहाँ पे समकोण है? सी पे। यानी कि त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया। कहाँ पे? सी पे समकोण है। तो अब ए कहीं भी मान लो और बी कहीं भी मान लो, ठीक है। इफ़ ए बराबर इफ़ tan ए बराबर 1, यदि tan ए बराबर 1 है, tan ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 2 sin ए इंटू कॉस ए को बताओ ये सिद्ध करो कि 1 होगा। सत्यापित करना है कि 2 गुणे साइन ए गुणे कॉस ए बराबर 1 के बराबर होगा, ठीक है। करते हैं। तो आपको बताया था पहली बात कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तौले, या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिए, लाल बटे कक्का हो गया। अब क्या करेंगे हम कि tan की वैल्यू को हम देखते हैं। यहाँ पे tan क्या देख रहे हैं आप लोग? tan यहाँ पे p बाई बी के बराबर है। p बाई बी यानी कि क्या? l बाई ए। p यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर, और b यानी कि a यानी आधार, बेस मतलब आधार। ये बात क्लियर है? तो अपॉन में tan a बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या अपॉन 1 लिख लें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर tan a बराबर 1/1 है, तो tan a होता क्या है? p अपॉन बी। p यानी कि लंब, b यानी कि आधार, यानी कि लंब और आधार का मान दिया हुआ है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? tan a, यानी कि हमें एंगल a लेना है। कल बताया था एंगल a लेना है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगा लंब ना आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, ये BC लंब हो जाएगा आपका। तो लंब कितना है? 1 अपॉन, यानी कि p बाई बी है, लंब बटा आधार, ठीक है, p बाई बी है। तो बेस कितना हो गया? 1। तो ये बेस हो गया आपका 1, ये बेस है आपका। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको सीरियस नोट पे करो आप लोग, नहीं तो फिर देख लेना आप लोग को कौन समझाएगा, लेकिन कोशिश करो कि कर पाओ। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ज़्यादा काबिल बनने पे दिक्कतें आती हैं बाद में। यानी कि AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी कि AC कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। BC कितना है? ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 2 हो गया। तो AB का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 + 1 2। तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 2 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो गया? ये करणी में 2। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अभी हमें वैल्यू मिल गई, हमें बताना है कि 2 sin A 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मान आपका जो है 1 के बराबर होगा। तो 2 गुणे साइन ए, साइन क्या होता है? p/h, कॉस क्या होता है? b/h। बार बार याद करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो 2 इंटू p/h, p कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर 1 है,
यही है ना लंब, पी मतलब कि लंब और एच मतलब कि √2। अब ये मत कहना कि सर इतनी हिंदी, अरे मेरे भाई पेपर तो इंग्लिश का भी होगा ना, उसको क्या करोगे फिर, छोड़ दोगे? तो इतनी इंग्लिश तो भाई, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बेस मतलब आधार होता है, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण होता है, तो समझ सकते हो आप लोग अब। क्योंकि अगर कहोगे सर इतनी हिंदी इंग्लिश, तो भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी दे रखा है। आप सोचो कि इंग्लिश में पैसेज आएंगे, आपके वर्ड आएंगे, मीनिंग्स आएंगे, इडियम फ्रेजेस आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम आएंगे, कहाँ से तो छोड़ के आओगे फिर आप, फेल हो जाओगे इंग्लिश में। तो ये सब बहाने छोड़ो, काम करो उस पर। 1/√2, फिर बेस कितना है 1, ये जो आपका आधार है 1 अपॉन में फिर कर्ण कितना है √2। आपको कल बताया था कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, तो कर्णी इंटू कर्णी खत्म हो जाएगा, केवल 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकी जगह, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1, यानी कि 2 इंटू साइन इंटू कॉस से बराबर 1 प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोई दूसरा पेन देखें क्या? क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको करके देखते हैं। क्या दिया है कि ये मज़ा नहीं आ रहा है पेन से, दूसरा चेंज कर लेते हैं। tan a बराबर 1, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, tan a का मान 1 के बराबर है, tan a बराबर 1 है, ठीक है। और tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, tan a बराबर 1 दिया हुआ है और tan b बराबर √3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब सॉल्व करते हैं। तो tan a बराबर 1, 12वां क्वेश्चन है, तो 1 अपॉन में 1 लिख लें, कोई दिक्कत है? बात तो वही है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि लंब बटा आधार। यहाँ देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले होता है ना, P/B, हाँ, ये साइन कॉस tan में L/A, P यानी कि लंब, B यानी कि आधार, P/B। तो अब एक काम करते हैं, और रूट बनाओ, सॉरी कह रहा हूँ, ट्रायंगल बनाओ, अलग अलग फिगर बना लो। यहाँ पे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, 90 डिग्री है। एंगल A की बात है तो सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो ये √2 निकाला था हमने लास्ट क्वेश्चन में। अब tan B के लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे A माना तो यहाँ B माना, यहाँ C, 90 डिग्री है ये। अब एंगल इसकी बात कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, √3/1 लिख सकते हैं ना, ये भी P/B होगा, यानी कि लंब बटा में आधार होगा। P कितना है √3, यानी इसके सामने की साइड क्या होगा, ये लंब हो गया √3/B कितना है 1, बेस ये हो गया। तो अब इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इसलिए बता दिया मैंने। अब इसको निकालते हैं कैसे, AB का स्क्वायर बराबर, यानी कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड, यानी AC का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 + 1 4, यानी AB स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 होता है। तो AB बराबर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि 1 2 बाहर, ये आ गया 2, यानी कि आपका AB कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? आई होप दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब आगे करें, चलिए अब देखते हैं। अब क्या पूछा वैसे, पूछ रहा है पूछा है cos A cos B इंटू cos B माइनस cos A इंटू cos माइनस साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B, cos A cos B साइन A इंटू साइन B। A के लिए ये वाला यूज़ कर लो, B के लिए ये यूज़ करो, ठीक है। अब पूछोगे कि सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा यूज़ करें? भाई मेरे एंगल A यही निकाले हो ना, और एंगल B यहाँ निकाले हो, तो उसी हिसाब से दोगे ना वैल्यू। कॉस यानी कि क्या होता है, कॉस होता है B/H,
इंटू बी बाई एच यहाँ भी होगा, माइनस साइन मतलब पी बाई एच इंटू पी बाई एच, यानी कि बी बाई एच का मतलब क्या, आधार बटा कर्ण गुणे आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। बी बाई एच, यहाँ पे बी क्या है, ए वाले की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए क्या है, सॉरी बी क्या है, बेस। अब परपेंडिकुलर हो गया तो ये सॉरी ये एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया, ये आपका बेस हो गया, आपका ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब देख लो बी क्या है, 1 अपॉन में एच क्या है, √2 इंटू, अब बी के लिए इसका यूज़ करो, यहाँ पे आपका ट्रायंगल ये एंगल हो गया, तो ये वाला पी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका एच हो गया। तो अब b इंटू एच, बी बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये हो गया 1 अपॉन एच कितना है 2, माइनस फिर अब साइन ए यानी एंगल ए यानी कि ये वाला ट्रायंगल p बाई एच, तो p क्या है आपका 1 अपॉन एच यानी √2, 1 अपॉन √2, कोई दिक्कत, इनटू अब b के लिए ये वाला ट्रायंगल p बाई एच, यहाँ p क्या है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू √2 2 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 इंटू √2 2 चलो यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 √2 कैंसिल, क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा √3, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 माइनस √3 अपॉन 2 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में जो कि C पर समकोण है, राइट एंगल एट C, इफ tan A बराबर 1/3, कर्णी में 3, तो मतलब tan A बराबर 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, चलिए करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले A B और C, राइट एंगल एट C, C पे 90 डिग्री होगा। यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो। देखो जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लिया तो इस चैप्टर से एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। छूटेगा तो एक क्वेश्चन नहीं, ठीक है, छूटेगा एक क्वेश्चन नहीं। तो अब जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट चैप्टर, तो एक काम कर लेंगे, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे इसके बाद, ठीक है, वो आसान, बहुत आसान है सब वो सब। ये थोड़ा मैंने लेंदी चैप्टर इसलिए उठाया है ना, ताकि जब ये कर लेते हो ना तो आपके पास बहुत टाइम बचता है, टाइम बचा पाओगे तो चीज़ें और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आप सोचो कि ये उठाओगे एकदम लास्ट जब मंथ होता है उसके टाइम पे, तो ये ख़त्म नहीं हो पाता, तो ये प्रैक्टिस में रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। चलो इसके बाद कोई इजी उठा लेंगे, करना सारा ही है। चलो तो राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। फिर से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, या लाल बटा कक्का साइन कॉस टैन। कोई दिक्कत है? चलो अब tan यानी कि P बाई बी, P अपॉन बी, हिंदी मीडियम वाले क्या होगा, लंब बटा में आधार, देख रहे हो ना, ठीक है। अब यहाँ tan A की बात है तो tan A ये रहा, तो tan A बराबर 1/√3 यानी परपेंडिकुलर, यानी सामने वाली साइड ये हो जाएगा, इसके सामने, इस एंगल के सामने यही ना BC हो गया, और बेस क्या हो जाएगा ये √3। समस्या किसी को, बेस हो गया आपका √3। अब देखो हमें AB की वैल्यू निकालनी होगी, निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, BC का स्क्वायर यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 4, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई,
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, चलिए अब क्या करना है, वैल्यूज़ तो सारी मिल गई। अब हमें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू निकाल। डेसिमल नहीं होता, ये इंटू होता है। अब साइन ए कॉस बी, यानी कि एक बार ए को लोगे एक बार बी को लोगे, एंगल ए एक बार लो, एक बार एंगल बी लो, एक बार एंगल ए लो, एक बार एंगल बी लो। चलो करते हैं। साइन ए यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर लिख लो। कॉस यानी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस फिर कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देख रहे हो ना यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल ए की बात हो रही है इस वाले में, तो P/H। तो सिंपल ये तो है कि ये साइड, इस एंगल की बात हो रही है, सामने वाली साइड क्या हो गया, BC हो गया। इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, BC हो गई। तो क्या हो जाएगा, P साइन है ना, P/H यानी कि 1/2 हो गया यहाँ पे, इनटू। अब यहाँ पे एंगल बी लेना है, तो सिंपली एक बात सोचो, एंगल बी जब लोगे तो ये साइड ले रहे हो ना, सामने वाली साइड यानी कि AC, इसके सामने कौन सी साइड है, AC है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका B/H, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये बचा ना 1/2। कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर कॉस ए, फिर से इस एंगल को ले रहे हैं हम लोग, इस वाले एंगल को ले रहे हैं, सामने वाली साइड ये हो गया। कॉस यानी कि B/H होता है ना, यानी कि जब इसको लेंगे तो BC फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा आपका, ये वाला होगा ना। तो हमें लेना है बेस, तो ये अगर परपेंडिकुलर हो तो ये बेस बचा √3/2, हाइपोटेनस है √3/2 इंटू। अब एंगल बी लेना है, फिर यहाँ पे एंगल बी लोगे तो इस एंगल की बात करेंगे, तो साइन की बात है ना, P/H। जब ये लोगे आप एंगल, तो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, तो √3/2। कोई दिक्कत? 1 × 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 × √3 2 2 जा 4, यानी कि अब यहाँ पे क्या लोगे आप, LCM लो 4 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, प्लस 4 1 जा 4, ये 3 बच गया, 4/4, 4 × 4 यानी कि 1, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोटा तो पूरा करना नहीं, जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, समझना है भाई, बोर्ड की बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन करते हैं। सेक अल्फ़ा बराबर 5/4 है अगर, तो पूछ रहा है 1 - tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब जिनको ये नहीं पता है कि कॉस किसका उल्टा होता है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ गो टू द बैक वीडियोज़ एंड जस्ट वॉच द लेक्चर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आप जा करके पुराने वीडियोज़ पे आप लेक्चर नंबर 1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का है उसको देख लो आप, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब हर जगह ही बताऊंगा तो वीडियो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। देखो, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B, यानी कि H यानी कि कर्ण अपॉन B यानी कि आधार। समझ आई बात। और सेक अल्फ़ा दिया हुआ है, तो देखो अल्फ़ा कहीं मान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ABC 90 पे नहीं मान सकते बस, क्योंकि 90 पे मानने का मतलब हो गया कि भाई ऐसा कंडीशन एक होती है ना कि 90 पे अल्फ़ा माना है तो देता, पर दिया नहीं है, मतलब अल्फ़ा 90 की छोड़ कहीं भी हो सकता है। तो मान लो ये अल्फ़ा हो गया जब ये अल्फ़ा हो गया तो अल्फ़ा के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, BC, तो परपेंडिकुलर हो गया। पर यहाँ हाइपोटेनस और बेस की बात होती है, तो भाई आपका हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये रहा 5, और ये परपेंडिकुलर है अगर, तो ये बेस हो गया ना, ये 4। ट्रिपलेट था ना, 3 4 5 बताए थे निकालना, तो ये 3 हो जाएगा। आपको बताया मैंने निकालना, प्रीवियस वीडियोस देखो, 3 4 5,
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है। डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, आप डाउट होगा तो पूछ लेना। और आप लोग को छोटे से छोटा भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग पूछो। अभी देखो लग रहा है बहुत टाइम है, लेकिन जब थोड़ा सा ये बीत जाएगा ना जुलाई अगस्त वगैरह, तो फिर बोर्ड का बहुत लोचा होता है कि अब क्या करें, अब तो ये होता तो काश शुरू से पढ़े होते हैं। तो ये सब रोने से अच्छा है कर लो अभी। ठीक है, वैसे कितना भी समझा ले फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि कर लो। एटलीस्ट कुछ बच्चों का रिस्पांस तो मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कुछ बच्चों का, तो इम्प्रूव कर जाएंगे। बाकियों से भी ये निवेदन है कि आपको मानते हैं भाई, आप डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, पीएम हो, सीएम हो, मोहल्ले के दादा हो, परदादा हो, तो छोड़ के अपना करियर देख लो। चलो 1 - tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ सब अल्फ़ा को ही लिया है। tan मतलब p/b, 1 - p/b अपॉन 1 + p/b। रखें 1 - ये आपका साइड हो गया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, क्योंकि एंगल के सामने जो एंगल पूछा है उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, जो बच गया उसको बेस कहते हैं, और ये हाइपोटेनस फिक्स है। 1 - p/b, p यानी कि 3, b यानी कि 4, और फिर अपॉन 1 + 3/4, यानी कि इसको सॉल्व करें ये वाला 1 - 3/4, तो 4 एलसीएम हुआ, 4 × 4 - 3, तो 1/4, 1/4 बटा में 1 + 3/4, 4 एलसीएम हुआ, 4 × 4 + 3 यानी कि 7/4, 7/4, 4 ऊपर जाएगा, 7 यहाँ आएगा, यानी 4 × 1/7 × 4, 4 4 कट गया, कितना आया आंसर, 1/7। क्लियर है, 1/7 आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर पहले 5 ही क्वेश्चन डाइजेस्ट कर लो। आजा मेरे भाई, तू क्यों नाटक कर रहा है। चलो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। sin b बराबर 1/2, sin b को हम 1/2 मान लिए। तो पूछ कह रहा है कि शो दैट, बताओ कि 3 cos b - 4 cos के पावर 3b का मान 0 होगा। तो कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा में कर्ण। अगर आपको ये याद नहीं हुआ है, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो। चलो अब देखो, ये आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कहीं कंडीशन तो नहीं दिया है ना कुछ, शो दैट इतना इतना इतना, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। ये मान लो आप ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। ठीक है, अब b बराबर 1/2, यानी कि एंगल b आप यहाँ मान रहे हो ना, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि ये, और हाइपोटेनस यानी कि 2, ये तो फिक्स ही है। अब देखो निकाल दे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर ए सी यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी का, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, बी सी बराबर √3, √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, यह आ गया बी सी की वैल्यू √3। अब देखो क्या पूछ रहा है, दिखाओ कि 3 cos b - 4 cos के पावर 3b बराबर क्या होगा, 0 होगा। दिखाना है, इसको कर लेते हैं। तो 3 cos यानी क्या होता है, b/h - 4 × cos यानी कि b/h के पावर में 3। कोई दिक्कत। अब देखो दे रखा है cos b की ही वैल्यू, तो cos के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि लंब हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो 3 × b/h, तो 3 × b कितना है यहाँ पे,
√3 अपॉन में h कितना है आपका, h है आपका 2। कोई दिक्कत, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू b/h। b कितना हो गया आपका, b हो गया आपका √3, b हो गया आपका कितना √3 अपॉन में h है, h कितना हो गया, h हो गया 2 के पावर में क्यूब है ये। अब √3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो करते हैं। √3 के पावर 3 का मतलब क्या है, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और सिर्फ ये बचा √3 अकेले, यानी कि ये 3√3 अपॉन में 2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब किया तो देखो 3√3 हो गया, अपॉन 2 का क्यूब करेंगे, अब नीचे ये भी तो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 के घात 3 का मतलब क्या है, 2 के घात 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुणा करो, कितना हो गया 8 आ गया, 8, 4 2 जा 8, यानी कि बचा क्या 3√3 अपॉन में 2 माइनस 3√3 अपॉन में 2 प्लस √3 माइनस प्लस वाला ये और माइनस √3/2 क्या हो गया कट के 0। ये हो गया आपका आंसर, यानी हैंस प्रूफ्ड। तो 5 ही क्वेश्चन रखते हैं, इतना पहले डाइजेस्ट करो आप लोग, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर 5 क्वेश्चन और ऐड करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अपने डाउट्स को, अपने बातों को मेरे इस नंबर पे 7959 मैसेज कर दो। तो एक काम करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 1 पे आ जाएंगे, जैसा आप लोग कह रहे हो थोड़ा इजी वाला। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम कर लेंगे, पॉलिनोमियल्स कर लेंगे, तो इजी भी कर लेंगे, टफ भी कर लेंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और चीज़ों को मैं उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंगली मैं इम्प्रूव करता रहूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।